आइए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि चेक वेदर अ नंबर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमसे ये पूछा गया है कि चेक कीजिए कि ये नंबर जो 6 to the power n है, इसका यूनिट डिजिट कभी 0 हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी नेचुरल नंबर n के लिए क्या इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, हमें ये चेक करने के लिए बोला गया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो नंबर 6 to the power n है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इस नंबर 6 to the power n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें एक प्राइम फैक्टर 5 भी होगा। देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n contains 5। इसका मतलब ये होगा कि इस नंबर 6 to the power n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें एक प्राइम फैक्टर 5 भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन करके। और 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, इसकी पावर n है। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये होगा 2 to the power n मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power n। और यहां पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 होगा या 3 होगा। और अब ये 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम देखते हैं द प्राइम्स आर 2 and 3 इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 2 and 3। तो हम देखते हैं कि इस 6 to the power n के प्राइम फैक्टर करने पे देखा कि इसके प्राइम फैक्टर्स 2 या 3 हो सकते हैं। सो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यहां पर कोई और प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकता। नो other prime factor exist here other than 2 and 3। फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक इस 6 to the power n के फैक्टर्स में 2 और 3 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। सो हम कंक्लूड करते हैं यहां पर कि देयर is no natural number n for which 6 to the power n can end with the digit 0। तो हम यहां से ये कंक्लूड करते हैं कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर n नहीं हो सकता जिसके लिए 6 to the power n का जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।